हेलो स्टूडेंट, टुडे वी डिस्कस अबाउट ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल रिसर्च। आज हम सोशल रिसर्च के ऑब्जेक्टिव के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम सोशल रिसर्च के बारे में मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जान चुके हैं। आज हम ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल रिसर्च, सामाजिक अनुसंधान के उद्देश्यों के बारे में बात करेंगे। सामाजिक अनुसंधान के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, उद्देश्य क्या होते हैं, इसे हम जो है अब डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे पहले है टू फैसिलिटेट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। सोशल रिसर्च के थ्रू हम ह्यूमन बिहेवियर, जो मानव व्यवहार होता है, उसे फैसिलिटेट करना, यानी कि उसे अंडरस्टैंड, उसे मानव व्यवहार को किस तरह से हम अंडरस्टैंड, जो एक सोशल लाइफ होता है, सोशल लाइफ में उसके डाटा जो होते हैं, एक न्यूमेरिकल वे में उसे समझाया जाता है कि मानव व्यवहार कितने प्रकार का होता है, क्या होता है, कैसे, इसके बारे में हम जानते हैं। और सोशल रिसर्च का जो है ये उद्देश्य होता है टू एक्वायर नॉलेज अबाउट सोशल फिनोमिना, इवेंट्स, इशू, प्रॉब्लम। सोशल रिसर्च के जो सोशल फिनोमिना होता है, इवेंट्स हैं, इशू हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उन सब के बारे में हम इसमें डिस्कस करते हैं। टू आइडेंटिफाई फंक्शनल रिलेशनशिप एक्साइटिंग इन द सोशल फिनोमिना, और इसके अलावा जो हमारे फंक्शनल रिलेशनशिप है सोशल फिनोमिना में, उसे आइडेंटिफाई किया जाता है। टू फाइंड आउट द नेचुरल लॉज द रेगुलेट और डायरेक्ट सोशल फिनोमिना, और इसमें हम नेचुरल लॉ को रेगुलेट करते हैं, या जो डायरेक्ट सोशल फिनोमिना है उसको इसमें फाइंड आउट किया जाता है। टू स्टैंडर्डाइज द सोसाइटी कंसेप्ट, एग्जाम्पल कल्चर, स्ट्रगल, जनरेशन गैप, सोशल डिस्टेंस, और इसमें हम समाज के जो एक इसमें कुछ तथ्य होते हैं समाज के, जैसे हमारी संस्कृति है, संघर्ष है, और जनरेशन गैप है, या फिर सोशल डिस्टेंस है, इन सब के बारे में भी हम इसमें डिस्कस करते हैं। टू फॉर्मुलेट सॉल्यूशन टू द सोशल प्रॉब्लम, सामाजिक समस्याओं के समाधान के बारे में भी सोशल रिसर्च के द्वारा पता लगाया जाता है। टू मेंटेन सोशल ऑर्गेनाइजेशन, रिमूव सोशल टेंशन, मिसकंसेप्शन एक्सेट्रा। इसके अलावा सोशल ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन किया जाता है, सोशल टेंशन को रिमूव करना, मिसकंसेप्शन को दूर करना, ये सब चीज़ें सोशल रिसर्च के ऑब्जेक्टिव में काउंट होती हैं। टू डेवलप सोशल रिवाइवल प्लान, और सोशल रिवाइवल प्लान को इसके थ्रू हम डेवलप करते हैं। तो सामाजिक अनुसंधान के उद्देश्यों के बारे में बेसिक कंसेप्ट जो हैं आपको मैंने एक जो बताया है। इसके अलावा जब हम रिसर्च में वैज्ञानिक विधियों द्वारा, साइंटिफिक मेथड के द्वारा कुछ क्वेश्चंस के आंसर को फाइंड आउट करते हैं, इसमें हम देखते हैं किसी भी चीज़ के बारे में व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ आदि चीज़ों के बारे में सोशल रिसर्च के द्वारा कि कोई चीज़ क्यों है, कैसे है, कब है, सामाजिक अनुसंधान के द्वारा ही इसमें इसका पता लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अब जब हमारे सामने क्वेश्चन उठता है, हम कह रहे हैं कि वर्षा क्यों होती है, रेन क्यों होती है, ठीक है, ऋतुएं क्यों बदलती हैं, क्यों मौसम बदल रहता है, कभी गर्मी आ रही है, कभी सर्दी, कभी बरसात है, हवा क्यों चलती है, ठीक है, अपराधी और बाल अपराधी गंदी बस्तियों में ही क्यों ज़्यादा हमें मिलते हैं, क्राइम, सामाजिक तनाव क्यों होता है, सोशल कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है, युद्ध क्यों होते हैं, कुछ लोग आत्महत्या क्यों करते हैं, शोषण से छुटकारा कैसे प्राप्त किया जाता है। मतलब इस तरह से जो भी हमारे सोशल क्वेश्चन हैं हमारे माइंड में ये उठते रहते हैं, तो क्यों है, कैसे है, क्या है, तो इन सब चीज़ों को हम कैसे, इसके बारे में हमें सबसे पहले रिसर्च करना होगा। अब हम देखिए कि भाई वर्षा ही क्यों होती है, वर्षा क्यों होती है, क्या कारण है वर्षा होने का, हम वर्षा के ऊपर रिसर्च करेंगे, ठीक है। इसका एक सिस्टमिक, जो एक रिसर्च सिस्टम है उसे फॉलो करेंगे। उसके बाद जब हमारा सारा रिसर्च कंप्लीट हो जाएगी, उस रिसर्च में हम साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ करेंगे, तो इसमें हम भाई वर्षा क्यों हुई, क्या कारण थे, कैसे थे, कितने प्रकार की है, क्या फ़र्क पड़ता है, कहाँ कितना इसका रेशियो है, सब चीज़ों को हम इसमें डिस्कस करते हैं। तो इस तरह के जो भी हमारे सामने सैकड़ों, हज़ारों, लाखों की संख्या में हमारे में पर्सन हैं, तो जो हमारा जो है बेसिकली इन सब का एक सटीक आंसर, एक्यूरेट आंसर जो है हम रिसर्च के द्वारा ही पता कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च है, अनुसंधान का जो उद्देश्य है, वो न्यू नॉलेज, नए ज्ञान को, और सर्चिंग ऑफ थ्योरीज, सिद्धांतों की खोज करना, पुराने सिद्धांत जो हमारे ओल्ड थ्योरीज हैं, जो हमारे फैक्ट्स हैं, उन्हें रीएग्जामिन करना, कि जैसे किसी ने दे दिया
कि भाई समाज में अपराध का आप हमें लेवल बताइए, क्या लेवल है, कितने प्रकार हैं। अब इससे पहले भी बहुत सी स्टडी हुई है, अब हमें इसमें और आगे जाना है, हम उनसे सेटिस्फाई नहीं, तो हम पुरानी चीज़ को लेके उसमें क्या कमियां हैं उसी चीज़ में हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो इस तरह से हमारे सामने हम ये कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल रिसर्च होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। यानी कि जो रिसर्च के संधान के उद्देश्य होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। इसमें सब पहला जो है आपका वो है थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव, सैद्धांतिक उद्देश्य। सैद्धांतिक उद्देश्य जो सोशल रिसर्च के थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव हैं, थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव के रिगार्डिंग पीवी यंग ने, श्रीमती पीवी यंग ने लिखा है, सामाजिक अनुसंधान का मूलभूत उद्देश्य। सोशल रिसर्च का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो चाहे एक हमारा बिल्कुल एट द टाइम है या लॉन्ग टर्म है, सामाजिक जीवन को समझना, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल लाइफ, और ऐसा करके उस पर अधिक नियंत्रण, कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, ये सब पता लगाना होता है। सैद्धांतिक उद्देश्यों को हम कुछ पॉइंट्स के थ्रू समझ सकते हैं, थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव को कुछ पॉइंट्स के रिगार्डिंग हम इसमें डिस्कस कर सकते हैं। सामाजिक तथ्यों की जानकारी, तो जो थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव हैं उसमें सबसे पहले जो है हम सामाजिक तथ्यों की जानकारी, नॉलेज अबाउट सोशल फैक्ट, ये हमें होनी चाहिए। सेकंड है सामाजिक घटनाओं के प्रक्रियात्मक संबंधों की जानकारी, नॉलेज फंक्शनल रिलेशनशिप ऑफ सोशल इवेंट, जो सामाजिक घटना के प्रक्रियात्मक संबंध हैं उनकी हमें प्रॉपर जो है नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट है सामाजिक जीवन के नियमों की खोज, सर्चिंग ऑफ सोशल लाइफ रूल्स, सामाजिक जीवन के जो नियम हैं उनकी खोज, उनका पता लगाया जाना ज़रूरी होता है। इसमें नवीन अवधारणाओं और सिद्धांतों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ न्यू कंसेप्ट एंड थ्योरीज, ठीक है। सोशल रिसर्च में जो थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव होते हैं उसमें हम जब न्यू कंसेप्ट है, न्यू नॉलेज है, उनका डेवलपमेंट करते हैं तो बेसिकली हमारा थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव ही होता है, ठीक है। ये हमारे थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव थे। सेकंड जो ऑब्जेक्टिव का टाइप है हमारा वो होता है हमारा यूटिलिटेरियन ऑब्जेक्टिव, उपयोगितावादी या व्यवहारिक उद्देश्य। उपयोगितावादी या व्यवहारिक जो उद्देश्य होते हैं, सामाजिक अनुसंधान केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए नहीं किया जाता बल्कि जो सोशल लाइफ है उसे और ज़्यादा बेटर हम कैसे बना सकते हैं, इस तरह से भी किया जा सकता है। जो हमारे इसके पॉइंट्स हैं, किस पॉइंट, क्या क्या पॉइंट्स इसमें इंक्लूड होते हैं, तो उसके बारे में हम बताते हैं यहाँ पे। सेकंड इसमें फर्स्ट हमारा है सामाजिक समस्याओं के हल में सहायता, ये जो सोशल प्रॉब्लम है उन्हें के सॉल्यूशन में ये हेल्प करता है। सेकंड है हमारा प्रशासन में सहायता, हेल्पफुल इन एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन में सहायता बनाने में जो सोशल रिसर्च है ये महत्वपूर्ण होता है। सामाजिक योजनाओं में सहायता, हेल्पफुल इन सोशल प्लानिंग, जो सोशल में सोसाइटी में प्लानिंग्स होती हैं उसमें हेल्पफुल होती है सोशल रिसर्च। हम उनके आधार पर, खोज के आधार पर, रिसर्च के आधार पर इसमें जो है क्या चीज़ें हमारे लिए बेटर है उसके बारे में बात कर सकते हैं। सामाजिक घटनाओं पर नियंत्रण, कंट्रोल ऑन सोशल इवेंट्स, इसका जो एक उद्देश्य होता है, फ़ायदा होता है सामाजिक घटनाओं पर नियंत्रण। जब हमें सभी चीज़ों की सही से जानकारी होगी तो हम सोशल इवेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। सफल विकल्पों की खोज में सहायता, हेल्पफुल इन सक्सेस ऑब्जर्वेशन, ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं, ठीक है। तो कौन सा रास्ता हमारे लिए बढ़िया है, कौन सा कदम हमें उठाया जाना चाहिए, इन सब चीज़ों की अगर सोशल रिसर्च के द्वारा भाई जब रिसर्च हुई होती है किसी से संबंधित जो खोज होती है वो पूरी हो जाती है, हमें पता होता है क्या चीज़ सही है, क्या गलत है, कौन सी चीज़ करना हमारे लिए फ़ायदेमंद रहेगा, तो ये सब चीज़ें इसमें हमारे काफ़ी काम आती हैं। तो ये जो है कुछ ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल रिसर्च, सामाजिक अनुसंधान के उद्देश्य थे जिनके बारे में हमने डिस्कस किया है। आगे हम इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल रिसर्च, सामाजिक अनुसंधान की महत्ता, उपयोगिता के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके क्लास, गुड बाय, एंड नेक्स्ट क्लास वी डिस्कस अबाउट सोशल रिसर्च इम्पोर्टेंस, सामाजिक अनुसंधान की महत्ता।